जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में तो बहुत बातें हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिदास को, हे हरिदास तुम क्यों प्राण त्यागना चाहते हो? तुम्हारे प्राण त्याग होने से मेरा लीला का संपूर्ण मर्म ही खत्म हो जाएगा। अर्थात मैं जिसको लेके लीला करता हूँ तुम एक मुख्य अंग है मेरा, और मेरा अंग ही जब नहीं रहेगा तो शरीर तो ऐसे ही दुर्बल पड़ जाएगा। तो महाप्रभु अंत लीला में हरिदास ठाकुर के बारे में बहुत महिमा दिखाया है। स्वयं महाप्रभु चैतन्य देव नामाचार्य हरिदास की अंतिम संस्कार किया है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जब हरिदास प्राण त्यागना चाहते हैं तब महाप्रभु ने कहा कि हरिदास क्या तुम्हारा मन में कोई इच्छा है? तो हरिदास ने कहा कि हाँ, मेरा मन में एक इच्छा है कि मैं जब प्राण त्यागूंगा तब आप मेरा छाती पर आपका चरण कमल को रखना है और मैं आपका श्रीमुख का दर्शन करते हुए मुस्कुराते हुए मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ। तो स्वयं महाप्रभु उनके छाती पर पैर रखा, चरण रखा और नाम की महिमा और महाप्रभु की महिमा को गाते हुए उन्होंने अपना शरीर को त्यागा। एकमात्र हरिदास ठाकुर ही है जिनकी शव को लेकर के, जिनके पार्थिव शरीर को लेकर के महाप्रभु ने नृत्य किया है। और उस समय संपूर्ण जगन्नाथपुरी जैसे कि स्वयं जगन्नाथ ही रोने लगे हैं। और एक पुत्र जैसा अपने पिता की मृत्यु से टूट जाते हैं और वो पुत्र अपने पिता का संपूर्ण संस्कार करते हैं, इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत रुदन किया है। और हरिदास ठाकुर के जो संस्कार है वो सब कुछ महाप्रभु स्वयं किया, उनके लिए भिक्षा किया और भिक्षा करके जो ब्राह्मणों को वैष्णवों को खिलाए जाते हैं वो भी महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से भिक्षा करके सभी वैष्णवों को खिलाया है उनकी प्रीति बूझ के लिए। तो इतना है श्री हरिदास ठाकुर की महत्व कि स्वयं महाप्रभु जिनको अधिक अपना मानते थे। मतलब हरिदास के बिना महाप्रभु के कौन सा लीला है? ऑलमोस्ट सारे लीला में ही हरिदास ठाकुर है। हरिदास ठाकुर नित्य नियम से 3 लाख मंत्र जप करते थे। हरे कृष्ण महामंत्र 3 लाख बार करते थे। 1 लाख मंत्र जप करने के लिए लगभग 6 घंटा लगते हैं। 6 घंटा का नीचे नहीं होना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर 3 लाख मंत्र जप करते थे। 3 लाख मतलब 64 माला को 4 बार जपना पड़ेगा। जैसे कि 64 माला 1 बार, 64 माला 2 बार, 64 माला 3 बार, इस प्रकार 3 बार जपना पड़ेगा। 3 बार जपने से 3 लाख मंत्र होता है। जैसे कि हम लोग डेली 16 माला करते तो 16 माला से 25 लाख मंत्र होता है। 4 बार 16 माला करने से 1 लाख मंत्र होता है, अर्थात 64 माला हो जाता है। ऐसा 64 माला को जब आप 3 बार करेंगे तो 3 लाख मंत्र होता है। हरे एक मंत्र, कृष्ण दूसरा मंत्र, ऐसा 3 लाख मंत्र हरिदास ठाकुर के नित्य नियम था कि 3 लाख मंत्र जप करने का। तो उन्होंने जब बहुत वृद्ध हो गया और मतलब बहुत कष्ट से नाम जप करते थे तो महाप्रभु स्वयं कहते थे कि हरिदास तुम विधि धर्म क्यों पालन कर रहे हो? 3 लाख मंत्र तुम्हें जप करने का कोई आवश्यक नहीं है। तुम सिद्ध हो चुके हो, तुम साधक थोड़ी हो। तुम्हें अभी 3 लाख मंत्र का कोई ज़रूरत नहीं, तुम मानसिक रूप में मेरा आराधना करो। लेकिन महाप्रभु की इस बात को मानते नहीं थे। जैसा कि वृंदावन में भी सनातन गोस्वामी को स्वयं श्री कृष्ण कहते थे कि भाई तुम गोवर्धन की परिक्रमा प्रतिदिन क्यों कर रहे हो? तुम सिद्ध महात्मा हो, तुम्हारे लिए ये सब भक्ति, अभी तुम एक जगह बैठ करके ही मेरा करो। लेकिन सनातन गोस्वामी मानते नहीं थे और प्रतिदिन गिरिराज का परिक्रमा लगाते थे। तो एक दिन बहुत प्रचंड धूप था, मतलब रौद्र था ऊपर, तो धूप के कारण गर्मी और खाना पीना तो नहीं, थक गया था।
थक के एकदम से एक जगह पे गिर गया, और जब गिर गए थे तो स्वयं बाल कृष्ण, मतलब जो किशोर मूर्ति है हमारी आराधना का जो मेन जो रूप है, वो किशोर मूर्ति आए हैं और आके उन्होंने आपने जब हाथ पधराए सनातन के ऊपर तो चेतनता लाभ किया और कहा कि सनातन गोस्वामी, तुम्हें इतना मना करने के बाद भी तुम सुनते नहीं हो, ये लो, एक विशाल बड़ा शिला दिया, ये देखो इसमें मेरा चरण बना हुआ है, ये मेरा गौ माता का चरण बना हुआ है, मेरा लकुट का चरण बना चिन्ह बना हुआ है, मेरा बांसुरी का चिन्ह बना हुआ है, इसको तुम लेके जाओ और इसका 4 परिक्रमा कर लेना तो तुम्हारा गोवर्धन परिक्रमा हो गया, ऐसा मान लेना, ठीक है। तो सनातन गोस्वामी ने, भगवान ने अभी दिया है, कृष्ण ने स्वयं साक्षात कृष्ण ने दिया तो लेना पड़ेगा, लिया और गोवर्धन परिक्रमा तो किया है, फिर लेके अपने पास लाया है। वो शिला अभी वर्तमान समय आप लोग दर्शन कर सकते हो, बहुत लोग दर्शन किया है। दामोदर मंदिर में आप लोग देख सकते हैं कि बाल कृष्ण साक्षात जो किशोर मूर्ति का चरण कमल बने हुए हैं, कितना विशाल चरण है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा किशोर मूर्ति कितना मस्त था, अर्थात कितना हेल्दी थे। तो हरिदास ठाकुर भी सुनते नहीं थे, प्रतिदिन माला जप करते थे, वही 3 लाख मंत्र जप करते, वही नियम पालन करते थे। तो महाप्रभु खूब प्रसन्न था हरिदास के ऊपर। नाम का महिमा जितना हरिदास ने वर्णन किया है, इतना महिमा जगत में कोई वर्णन नहीं कर पाया। इसीलिए उनका एक नाम है आचार्य, नामाचार्य। स्वयं महाप्रभु इस उपाधि को हरिदास ठाकुर को दिया है, नाम के आचार्य है हरिदास ठाकुर। कथा इस प्रकार भी है कि वरुण ग्राम में उनका जन्म हुआ था। वरुण ग्राम वर्तमान पश्चिम बंग के एकदम अंतिम बॉर्डर में, बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर की उस पल्ली में है, बांग्लादेश बोलते हैं उसको। तो उस पल्ली में उनका जन्म हुई है एक मुस्लिम परिवार में। उसके बाद वहाँ से जस्ट बॉर्डर क्रॉस करके वर्तमान जगह जो है हरिदास के श्रीपाठ बारी बोलते हैं, तो वहाँ पे हरिदास ठाकुर आके भजन किया था। वहाँ पे ही एक दुष्ट ने हरिदास को ये करने के लिए, डिस्टर्बेंस करने के लिए एक वेश्या को भेजा था, उसके नाम है लख हीरा। तो लख हीरा को भेजा अपने हाव भाव चाल ढाल से, ताकि वो सुंदरी हरिदास को मोहित कर ले और हरिदास को पतन कर ले। तो उस समय भी ऐसा षड्यंत्र चलते थे भक्तों के ऊपर, लेकिन हरिदास तो महान वैष्णव, उन्होंने अपना संकल्प से 3 लाख मंत्र जप कर रहे थे। तो वेश्या ने सास धास के ठान बांध के गए और रात को जाती थी, मतलब 12 बजे 1 बजे से जाती थी। तो हरिदास ठाकुर देखा कि कोई सुंदरी स्त्री आई है, तो हरिदास अपने हाथ के द्वारा इशारा करते कि बैठ जाओ। तो पहले दिन वेश्या को लगा कि हाँ, काम तो मेरा बन जाएगा, क्योंकि वो बैठने के लिए बोला तो थोड़ी देर में कुछ बोलेंगे। लेकिन बैठने के लिए बोल के हरिदास ठाकुर तो मौन होकर जप करना शुरू कर दिया। देख रहा है कि सुबेरे हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, तो वो वैसा भाग गए। भाग गई क्योंकि उनको लगा कि आज शायद माला जब ज़्यादा कर रहे हैं तो काल मेरा काम बन ही जाएगा। तो फिर काल रात को गई तो ऐसा ही हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा मंत्र शंखापूर्वक चल रहा है, तो मेरा जब मंत्र हो जाएगा तो आपका जो भी इच्छा है हम पूरा करेंगे। तो आज वैसा को लगा कि आज तो मुझे बढ़िया से बोले तो काम आज हो जाएगा, चलो। तो दिन रात भर जप कर रहे थे, और क्योंकि 3 लाख मंत्र जप करने के लिए 18 घंटा चाहिए होता है, बाकी 4-5 घंटा जो भी रहते थे वो उनका अपना नित्य जो कार्य है, स्नान आदि वो सब करते थे। तो लक्ष्य हीरा देखा कि आज भी मेरे साथ तो कोई और बात नहीं कर रहे, बस नाम ही जपते जा रहे हैं। तो नाम वो श्रवण कर रही थी, तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जब थोड़ा जोर से जप कर रहे थे हरिदास ठाकुर, तो लक्ष्य हीरा का कान में जा रहे थे मंत्र।
मंत्र उनको बहुत शुद्ध कर रहे हैं। तो तीसरा दिन जब अंतिम रात को आए हैं, तो अंतिम रात को आने से फिर हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा आज पक्का तुम्हारे साथ कुछ बातचीत होगा, तुम बैठे रहो, मेरा शंखा पूर्ति होने दो, तुम्हारा इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो हरिदास ने फिर से माला जपना शुरू कर दिया और उनकी प्रबल शक्तिशाली मंत्र श्रवण करके, क्योंकि शुद्ध वैष्णव के श्रीमुख से जब कृष्ण कथा श्रवण किया जाता है वो परम शक्तिशाली है। जो वैष्णव जितना शुद्ध है अर्थात उच्च कोटि है, उनके श्रीमुख से कृष्ण कथा या कृष्ण नाम इतना ही प्रबल रूप में कार्य करते हैं। एक बात का ध्यान रखना। हाँ, तो हरिदास ठाकुर तो महान वैष्णव है, तो उनके हरिनाम श्रवण करके वो जो लख हीरा थी उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उनको लगा कि मैं तो कोई गलत कार्य करने आया, मैं संसार में क्या कार्य में लग गया, मुझे तो हरि भजन करना चाहिए। और उसी रात को सवेरे चले गई, जाके अपने घर में जो भी धन कमाया गलत तरीक़ा से, उन सारे धनों को बांट दिया ब्राह्मणों को और साधारण जीवों को भी बांट दिया, मनुष्यों को बांट करके अपने घर मकान सब कुछ छोड़ करके हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में आ गया और कह रहे कि हमें दीक्षा दीजिए, आप मेरा गुरु जी है, मैं बस आपके चरण कमल का आश्रय लेती हूँ। तो इस प्रकार जब हरिदास देखा कि उसके हृदय सचमुच परिवर्तन हो गई है, तो उसको अपनाया और कहा कि हे देवी, तुम यहाँ बैठ करके डेली मंत्र जपो, श्री हरि तुम्हारे प्रति बहुत प्रसन्न है, ठीक है, मैं अन्यत्र जाता हूँ। इस प्रकार श्रीपाठ जो स्थान है, प्रथम जो उनका साधना कुटीर है, उसको छोड़ के हरिदास ठाकुर फुलिया शांतिपुर में आ गया, जहाँ पे अद्वैत आचार्य के पाठ घर है। और वो आश्रम उस स्त्री को दे के आ गया है। वर्तमान उस स्थान पे इस्कॉन का एक मंदिर है, ये भारत का ही बॉर्डर में है, भारत के अंडर में ही है, भारत में ही है ये। तो आप लोग जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत दूर है, भारत में ही है। उसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो हरिदास ठाकुर जब शांतिपुर में आ गया, शांतिपुर में श्री अद्वैत आचार्य के साथ मिला है, अद्वैत आचार्य के साथ मिले हैं। और अद्वैत आचार्य जो बहुत प्रसन्न हुआ कि हरिदास का दर्शन करके, क्योंकि अद्वैत आचार्य जो जानते थे कि हरिदास कोई साधारण जीव तो है नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी का अवतार है। ब्रह्मा जी का अवतार क्यों हुआ? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कृष्ण लीला में गौ वत्स और कृष्ण के सारे ग्वाल बाल को चोरी करके जो अपराध किया है, उस अपराध के कारण ब्रह्मा जी का चैन नहीं पड़ रहा है कि उसका कुछ तो उनका प्रायश्चित्त करना चाहिए। तो इसीलिए उस प्रायश्चित्त करने के लिए ब्रह्मा जी हरिदास के रूप में आए, यवन परिवार में जन्म लिया और वहाँ से उन्होंने कठोर भजन किया है। यवनों ने उनको बहुत मार धोर किया, बाजार में पिटाई किया, चाबुक कुरा मारा, कोरे मार के उनको बहुत लांछना किया, उनको एकदम से हाथ पैर बांध के, और उनको एकदम से जो है, काजी का ऑर्डर था कि हरिदास का प्राण ले लो, नहीं तो तुम लोगों का प्राण हम ले लेंगे। तो हरिदास को बहुत मारे जाने के बावजूद भी हरिदास का प्राण जब निकले नहीं, तो ये लोग थक गए, अरे भाई तुम मर जाओ यार, तुम अगर नहीं मरोगे तो हमें मार देगा। तो हरिदास ने कहा कि ठीक है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे मरने के बाद तुम लोग क्या करोगे, मुझे आप ही बताओ क्या करना। मुझे गंगा जल में गिरा देना, मुझे जलाना भी नहीं, ना तो मुझे मिट्टी में दफनाना, क्योंकि मुस्लिम के हिसाब से दफना भी सकते। तो बोलते हैं कि तुम मुझे गंगा जल में तुम लोग छोड़ देना मुझे। ठीक है ठीक है। तो काजी को जाके बोला, हरिदास ठाकुर क्या किया, ध्यानस्थ हो गया, ध्यानस्थ हो गया, अपने प्राण को रोक लिया। और रोकने के बाद जब वो लोग देखा कि हाँ सचमुच मर गया है, तो उन्होंने उन लोग हाथ पैर बंद करके जो है हरिदास ठाकुर को गंगा जी में फेंक दिया और काजी को जाकर कह दिया कि हरिदास मर गया है, शाबाश बेटा, बढ़िया काम किया। तो गंगा जी में जैसा जैसा उन्होंने अपने हाथ पैर के बांध खोल दिया और बहते बहते हरिदास अद्वैत आचार्य के घर चले गए, वहाँ अद्वैत आचार्य से मिला है।
अद्वैत आचार्य की पिता माता का जब देहांत हुई तो पिताजी का देहांत होने से उन्होंने श्राद्ध किया, और श्राद्ध में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को खिलाए जाते हैं। वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन होगा? तो हरिदास ठाकुर उनका आंगन में बैठे हुए थे, तो हरिदास ठाकुर को बुला करके उनको आदर सत्कार किया, पूजा पाठ किया, उनको प्रसाद खिलाया, उनको दान दक्षिणा। सब लोग परेशानी हो गया, ये क्या चल रहा है? एक मुसलमान, वो भी साधारण अद्वैत आचार्य जैसा महान भक्त, एक साधारण मुसलमान को ऐसा, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं कि हरिदास स्वयं ब्रह्मा है, उनसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कोई नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य जो हरिदास का महिमा जानते थे, और हरिदास के साथ बहुत दिन तक अद्वैत आचार्य जो कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ था। वही फुलिया में उन्होंने मिट्टी के नीचे, मिट्टी के अंदर गड्ढा करके, उस गड्ढा के नीचे जा करके भजन करे थे। तो भजन करे थे, उनका नाम का प्रताप सब लोगों को मालूम था कि हरिदास नाम के एक व्यक्ति है जो मुस्लिम थे, और वो अभी कठोर कृष्ण भक्त हो गया। उनका दर्शन करने के लिए कभी कभी लोग आते थे, बहुत लोग जाते थे। तो कुछ दिन में क्या हुआ कि जो जहाँ गड्ढा करके उन्होंने भजन कर रहे थे, वहाँ पे एक विशाल काल नाग जाके कुंडली मार के वो गर्त में बैठ गया। हरिदास को पता नहीं कि नाग है क्या, सर्प है क्या है, लेकिन जो ही लोग जाते थे उनका दर्शन करने के लिए, उनसे बातें कर, तो जहरीली बदबू से उनको रहा ना जाता। तो एक दिन कह दिया सब लोग मिलकर, हरिदास ठाकुर कि आपका इस गड्ढा में एक विशाल सांप है, और इसका बदबू से हम आपके पास आ नहीं पाते, आपका दर्शन हम नहीं कर पाते, कृपया आप इस सांप को कुछ कीजिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है, मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को तकलीफ हो रहा है तो मैं इस सर्प को कहता हूँ कि वो यहाँ से चले जाए। हरिदास ने जैसा ही ऐसा कहा कि सर्प मैं कहता हूँ कि यहाँ से चले जाए, नत्र चले जाए, तो सर्प अपना कुंडली छोड़कर, हरिदास को छाया प्रदान कर रहे थे, तो कुंडली छोड़ के धीरे 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 सबके देखते हुए विशाल काल नाग सर्प वो धीरे धीरे चल के चले गए। उसी दिन से वहाँ पे कोई जहरीली बदबू नहीं है। वो फुलिया में, वो भी गंगा के तट पर ही है। आप लोग हरिदास ठाकुर के श्रीपाठ का भजन कुटीर का अभी भी दर्शन कर सकते हैं वहाँ जाके। जब जैसा कि आप लोग मायापुर जाएंगे तो शांतिपुर आएगा, शांतिपुर के बाद फुलिया आएगा, तो आप लोग शांतिपुर अद्वैत पाठ को दर्शन कर सकते हैं, और फुलिया में उनके भजन कुटीर को दर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद मायापुर, एक रास्ता ये है। तो ये तो एक लीला हो गया हरिदास ठाकुर का। महाप्रभु जब प्रकट हुई, प्रकट तो हो गया पहले ही, जब आपने को प्रकट कर रहे हैं कि अभी मुझे कृष्ण प्रेम जगत को देना है, तो एक दिन भावावेश में श्रीवास ठाकुर के घर पे ही कहना शुरू कर दिया, हरिदास को बुलाओ, हरिदास को बुलाओ, हरिदास को। तो सब लोग कह रहे हरिदास कौन है, हरिदास कौन है? तो पता चला अद्वैत कहा हरिदास। तो हरिदास को बुलाया गया, हरिदास तुम्हें याद है कि दुष्टों ने तुम्हारे ऊपर कोरे मारे थे, ये देखो तुम्हारे ऊपर कोरे नहीं मारे, ये तो मेरे ऊपर कोरे मारे हैं। तो महाप्रभु अपनी पीठ दिखा कर कह रहे हैं कि देखो ये कोरे के दाग, और कोरे के दाग महाप्रभु के शरीर में, अंग में लाल लाल रूप में एकदम से लंबा लंबा सा पड़ा हुआ था। सब भक्त लोग देख के कह रहे हाँ, जो हरिदास को जो यवनों ने पकड़ के बांध के कोरे मारे थे मारने के लिए, वो सारे के सारे कोरे श्रीमन महाप्रभु के पीठ पर आ गया है। नहीं तो इतना कोरे खाने के बावजूद कोई बच सकता है? नहीं। इसलिए भक्त की कष्ट जब होता है ना, तो स्वयं भगवान इसको ग्रहण कर लेते हैं। पांडवों को छताने वाला भी मर गया, द्रौपदी की कौन मान रक्षा किया? श्री कृष्ण। तो दुर्वासा ऋषि गए थे द्रौपदी खाने के लिए, तो बटले में साग, एक टुकड़ा साग अन्न था, उसको खा के श्री कृष्ण प्रसन्न हो गया, और दुर्वासा की अंतरात्मा प्रसन्न हो गया। तो भगवान भक्तों को इस प्रकार रक्षा करते हैं। भक्तों के ऊपर कोई विपत्ति आती है या कोई समस्या होता है, तो भक्तों की सारे समस्याएं भगवान ग्रहण कर लेते हैं। स्वयं हरिदास का ये लीला कथा देखो। हरिदास
तुमको कोरे मारे थे कि नहीं? हाँ प्रभु मारे थे, देखो ये सब दाग मेरे ऊपर है। सब लोग रोने लगे, भक्त लोग रोने लगे, कितना भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है भगवान। तो एक बार गोवर्धन मल्ल के घर पे हरिदास अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी ने एक छोटा सा कुटिया बना के दिया था। हरिदास वहाँ पे भजन करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, शांतिपुर फुलिया के ब्राह्मणों ने मिल के एक सभा रखा, वैष्णव सभा। वहाँ पे नाम के महिमा के बारे में चर्चा हो रहे थे। तो सब लोग आगे कर दिया हरिदास ठाकुर को कि भैया आपसे ज़्यादा नाम महिमा कौन जान सकता है। तो हरिदास ने बहुत बढ़िया से नाम का महिमा व्याख्यान किया। हरिदास ने कहने लगा कि कलियुग में और कोई धर्म नहीं, केवल नाम ही एकमात्र कलियुग का महिमा है, और वो बाल वृद्ध यौवन युवक सब लोग कर सकते हैं, और उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लोग कर सकते हैं। स्थान काल पात्र सभी स्थान काल पात्र में किया जा सकता है, सभी व्यक्ति किया सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का समस्या नहीं है, और वो वेद शास्त्र से भी श्रेष्ठ है। वेद का सार है हरिनाम। इस प्रकार जब हरिनाम का व्याख्या किया कि हरे कृष्ण महामंत्र को अगर जपे वो देवता से भी श्रेष्ठ है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, सभी वैष्णव में श्रेष्ठ है जिन्होंने कृष्ण के नाम का आश्रय ग्रहण किया। इस प्रकार जब व्याख्यान करने लगे तब एक दुष्ट ब्राह्मण था, वो अपने ब्राह्मणत्व में बहुत अहंकार रखते थे। हाँ, तुम शूद्र होके, तुम यवन परिवार में मुस्लिम परिवार में जन्म लेके तुम वेद का इस प्रकार यह कर रहे हो, ब्राह्मण को इस प्रकार छोटा बना रहे हो। क्या नाम 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 क्या नखा है नाम पे? नाम में कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी बात झूठा निकला ना तो तुम्हारे नाक गल के काल गिर जाए। हरिदास ठाकुर को इस प्रकार भरी सभा में जब अपमान किया तो महाप्रभु के हृदय फट गया। महाप्रभु उस समय वहाँ पे नहीं थे, लेकिन महाप्रभु अंतर्जामी है, जानते हैं ये घटना घटे है नवद्वीप से। तो पता है आप लोगों को, जिस दुष्ट ब्राह्मण ने इस प्रकार हरिदास के ऊपर अंगुली उठाया और इस प्रकार हरिदास को अनाप शनाप बकने लगे, काल दूसरा दिन उसके नाक गल गया, उसके कान गल गया, उसके नाखून गल गया और गल गल के गिरने लगे। हरिदास ने उसको क्षमा कर दिया था, क्योंकि वैष्णव क्षमाशील होता है। जब यवनों ने हरिदास को बांध के मारना शुरू कर दिया कि तुम नाम छोड़ दो नहीं तो तुमको हम मार डालेंगे, तो हरिदास ने क्या बोला आप लोगों को पता है? हरिदास ने कहा कि खंड खंड होय देह जाय यदि प्राण तबु आमी बदने ना छाड़िब हरि नाम। अर्थात मेरा शरीर को टुक टुक कर दो, बटी बटी कर दो काट करके, फिर भी मैं आपने मुख से हरि नाम को त्याग नहीं कर सकता हूँ। यह है नाम पे निष्ठा। तो हरिदास ने कहने लगे कि कोई अगर उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करते हैं, मौन अवस्था में हरिनाम करने से 100 गुना फल है उच्च स्वर में हरिनाम करने में, और मीडियम साइज जब हरे कृष्ण इस प्रकार जो करते हैं वो मध्यम फल देने वाले हैं, और सबसे उच्च करके जो हरिनाम करते हैं उसका 100 गुना ज़्यादा फल है। क्योंकि हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि पशु पक्षी कीट आदि बोली देना पड़े। अब पशु पक्षी कीट पतंग जो है, पेड़ पौधा, ये लोग हरिनाम कह नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं। अगर आप जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो आपके इर्द गिर्द जितने सारे जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, पशु पक्षी हैं, उन सब का उद्धार होगा। इसीलिए दूसरा को उद्धार की जो मनोभाव है वो वैष्णव में है, और इस प्रकार भावना लेके जब हरिनाम संकीर्तन कोई करते हैं उसको अपने उद्धार से ज़्यादा 100 गुना फल मिले। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र तो खुद के लिए किया जाता है, और जो उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन होता है वो खुद के लिए तो है ही, लेकिन परोपकार भी उसमें है। और परोपकार करने की भावना से जब हरिनाम कोई करते हैं तो उसको 100 गुना ज़्यादा फल मिलते हैं। शास्त्र में ऐसा प्रमाण है, चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है। और चैतन्य भागवत में ये भी वर्णन है कि कली काल में वैष्णवों को, नाम को, धर्मों को, कृष्ण भक्ति को निंदा करने के लिए जो कृष्ण के द्वारा जो मारे गए जो बहुत राक्षस है वो तो मुक्त हो गया, जो मरे नहीं गए, कुछ छूट भी गया था, वो सब जो है कली काल में वो राक्षसों और दुष्टों
ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा और ब्राह्मण परिवार में जन्म ले करके नाम का महिमा का खंडन करेंगे, वैष्णवों का भक्ति का खंडन करेंगे और भक्ति में क्या रखा है, धाम में क्या रखा, सब मानसिक करो, वेदांत करो, ज्ञान करो, ये सब रटेगा। अर्थात इनको किसी भी हालत पर भक्ति मार्ग को खंडन करना, नाम को खंडन करना। तो ये सब समझना चाहिए कि ये सब राक्षसी है। ये कहाँ का श्लोक है आपको पता है? ये एक पुराण से उद्धृत दिए गए हैं। एक बार तो घटना हुई कि जो वेश्या, आप लोग सुना है कि वेश्या को भेजा था रामचंद्र खान, तो वो रामचंद्र खान तो वो वेश्या तो मुक्त हो गया, भक्त हो गया। दूसरा ऐसा एक घटना हुई जब हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का जब सन्यास लीला शुरू हुई, जगन्नाथपुरी में जब चले गए, तो हरिदास ठाकुर भी जगन्नाथपुरी में ही रहने लगे। और तो एक दिन क्या हुआ, नाम जप कर रहे थे समुद्र के तट पर, तो साक्षात माया देवी हरिदास ठाकुर को पतन कराने के लिए आ गया और अपना हाव भाव से जब हरिदास को हिला नहीं पाया, डिगा नहीं पाया, तो माया देवी दंडवत प्रणाम करके कह रहे कि हरिदास, मैं तो आपको परीक्षा करने आया था, आई थी कि आप कितना अच्छा कच्चा भक्त या पक्का भक्त है। तो मैंने देख लिया, हे प्रभु आप महान हैं, आप मुझे क्षमा करें, और जो आपके नाम स्मरण करेंगे और आपका जय घोष करेंगे, उसको मैं उसके पास में नहीं जाऊंगी। ऐसा हरिदास को वरदान दिया था कि 3 बार जब नामाचार्य हरिदास, नामाचार्य हरिदास, नामाचार्य हरिदास की जय ऐसा कहे, तो माया देवी जो है उसका पिंड छोड़ देता है। ऐसा माया देवी की ही वरदान है। ये घटना जगन्नाथपुरी में हुई है। जब हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में हुआ करते थे, मतलब जगन्नाथपुरी से और उन्होंने कोई गया है नहीं, महाप्रभु के पास ही था। तो जगन्नाथपुरी में एक नियम है कि हिंदू के अलावा, सनातनी के अलावा कोई जगन्नाथपुरी के अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन हरिदास के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था, क्योंकि वो महान वैष्णव हो चुका था, तो उनके लिए था रोक टोक नहीं थे। अगर वो जाना चाहते भी थे तो राजा उनको जाने के लिए आज्ञा देते या कुछ नहीं कहते, महाप्रभु साक्षात है। लेकिन उन्होंने अपना मर्यादा रखते हुए, उन्होंने अपना समाज का मर्यादा रखते हुए कभी जगन्नाथपुरी के अंदर अर्थात मंदिर के अंदर नहीं गया। वो ऊपर जो चूड़ा लगा हुआ है चक्र, उस चक्र को दर्शन करते थे और उनको प्रणाम कर लिया करते थे। प्रतिदिन का उनका नियम था ये। तो जब जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए कोई नहीं जा पाते हैं तो क्या करते हैं, जगन्नाथ खुद उसके पास जाते थे। ऐसा बहुत लीला है जगन्नाथ जी का, किसी कारण से उन लोगों को जाने नहीं दिया करता था, मुस्लिम हो कुछ और हो, तो स्वयं जगन्नाथ ऐसा लंबा करके हाथ करके उनके सब पदार्थ तो खा लेता था। तो यहाँ पे तो क्या हरिदास के लिए स्वयं जगन्नाथ, स्वयं एक अचल जगन्नाथ जो अंदर रहते हैं, और एक सचल चलायमान जगन्नाथ, वो है स्वयं महाप्रभु। तो अंदर वाले जगन्नाथ तो उन्होंने दर्शन नहीं करते थे, तो बाहर वाले जगन्नाथ हर दिन उनके पास जाया करते थे। अर्थात हरिदास की कुटीर में स्वयं महाप्रभु प्रतिदिन जाते थे, और कुछ दिन तो उनके लिए खाना पीना लिया जाया करते थे, प्रसादम। तो कुछ दिन नया नया जब आए थे, उसके बाद गोविंद को कह दिया कि हरिदास को प्रसाद भेज दिया करना, वो कितना भी प्रसाद लेते हैं तो उनको भेज दिया करना। हरिदास ठाकुर तो बहुत कम प्रसाद पाते थे, तो कुछ दिन महाप्रभु साक्षात प्रसाद लेके गए, लेकिन बाद में गोविंद को लगा दिया और दूसरा भक्त को भी लगा दिया कि प्रसाद का ख्याल रखना है। और स्वयं जगन्नाथ, स्वयं गौरचंद्र महाप्रभु जगन्नाथ ही हैं। स्वयं जगन्नाथ प्रतिदिन हरिदास ठाकुर का दर्शन किया करते थे स्नान करते समय। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये वृंदावन से लोग जब आते थे तो हरिदास ठाकुर के साथ ही उनके कुटीर में रुकते थे, क्योंकि हरिदास भी अपने को हीन समझते थे तो अलग से ही रहते थे, और रूप सनातन भी अपने को हीन समझते थे। हम लोग मुसलमान का बहुत काम किया है तो हमें हरिदास के साथ ही रहना है, बड़ा भक्तों के साथ नहीं रहना।
तो इस प्रकार महाप्रभु के भक्तों का लीला है, बड़ा विचित्र विचित्र लीला है। हरिदास को कह रहे थे कि गंगा तुम्हारे स्पर्श प्राप्त करने से शुद्ध होता है, तुम क्यों टेंशन कर रहे भाई। फिर भी नहीं मानते थे। सनातन गोस्वामी को कह दिया एक बार महाप्रभु कि सनातन गोस्वामी के शरीर पे थोड़ा सा खुजली फुजली बीमार हो गया, क्योंकि शरीर का तो ध्यान नहीं रखते थे, खान पान का कुछ ध्यान नहीं रखते थे। तो इसीलिए उन्होंने विचार किया कि जगन्नाथपुरी वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए दर्शन करने के लिए। तो देखा कि इस मलिन अंग को अगर महाप्रभु छुए तो अच्छा नहीं है, तो मैं इस शरीर को अपने रथ यात्रा के अंदर जगन्नाथ के रथ के चक्का के नीचे मैं लेट जाऊंगा और मैं अपना प्राण त्यागूंगा। इस प्रकार विचार सनातन गोस्वामी ने बना लिया था। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी जानते हैं। तो सनातन गोस्वामी को हरिदास ठाकुर के कुटीर में सनातन को देख के और कहा कि सनातन इधर आओ। तो महाप्रभु खुद पकड़ के सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया और उनके शरीर में जो पसीना और जो थोड़ा सा मवाद फवाद थे तो महाप्रभु के शरीर में लग गया। तो सनातन गोस्वामी बहुत दुखी हुआ और देखते ही देखते सनातन गोस्वामी के शरीर एकदम से ठीक हो गया और महाप्रभु का शरीर में भी कुछ नहीं। और कहा कि तुम किस अधिकार से ऐसा विचार किया कि तुम्हारे इस शरीर को तुम जगन्नाथ की पहिया का रथ के पहिया के नीचे तुमने गिरा के मार दोगे। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरा शिष्य हो। गुरु जब शिष्य जब गुरु को अपने तन मन धन अर्पित कर देते हैं तो शिष्य के पास कुछ नहीं रह जाता है कि वो अपना शरीर को नष्ट करे। इसका अधिकार ही नहीं है। इस शरीर का अधिकार मेरा है। तुम किस हक से कहा कि शरीर को नष्ट कर दूंगा? मेरा संपद तुम कैसा नष्ट कर सकते हो? देखिए किस तरह का महाप्रभु का प्रेम है भक्तों में। तो कहा कि पता है तुम्हारे इस शरीर से मेरा क्या क्या काम करना बाकी है अभी, तुम इस शरीर को नष्ट करना चाहते हो। तो लज्जित हो गया सनातन गोस्वामी। धन्यता बहुत था ना, इसीलिए ये लोग ऐसा सोचते थे। हरिदास ठाकुर को कहते थे कि अरे तुम्हें गंगा स्नान का कोई जरूरत नहीं, गंगा तुम्हारे चरण धूलि तुम्हारे चरण स्पर्श प्राप्त करने के लिए हमेशा लालायित है। तुमको मालूम नहीं कि शास्त्र में वर्णन है कि जब भगीरथ ने गंगा को लाने के लिए मतलब तपस्या किया था तो गंगा जी का कुछ कंडीशन है। एक कंडीशन तो उसमें थे कि मैं जब जाऊंगी इस धरती पर तो पापियों ने कूद के स्नान कर के मेरे अंग तो मलिन बना देगा, तो मैं कैसा शुद्ध हो जाऊं। तो भगीरथ जी ने कहा, भगवान ने सिखा दिया था, भगीरथ जी ने कहा कि जब कोई शुद्ध वैष्णव आपके गोद में आएंगे और स्नान करेंगे तब उन संपूर्ण पाप से आप मुक्त हो जाओगे। इस कंडीशन में देवी जी अर्थात गंगा जी आई थी। इसीलिए गंगा भी चाहती है कि मेरे तट पर अर्थात मेरे गोद में आके ऐसा कोई वैष्णव अवगाहन करे जिनकी कृपा से मैं भी शुद्ध हो जाऊंगी। इस प्रकार हरिदास के महिमा है। हरिदास का महिमा का कोई अंत नहीं है, तो बेअंत लीला है। चैतन्य का संपूर्ण मौज मस्ती आनंद लीला विलास कौतुक सब हरिदास को घिरे हुए हैं। जय नमाज हरिदास महाराज की जय, नमाज हरिदास महाराज की जय, नमाज हरिदास महाराज की जय। तो आज यही वर्णन है, आगे हम लोग बाद में देखेंगे हरिदास का और कुछ वर्णन करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रथम एवं प्रधान प्रचारक है नित्यानंद और हरिदास। इन दोनों को ही सबसे पहले नवद्वीप में प्रचार करने के लिए भेजा था और जगाई माधाई को सबसे पहला इन लोग ने उद्धार किया था। तो हरिदास को लेके ही महाप्रभु का संपूर्ण लीला है।